अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली. Am I audible and clear? One of you please confirm. Yes, ma'am. Okay. Let's begin 12th session of Golden Stories of Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. We had a break in between for some obvious reasons that we are launching DDOI inshallah from tomorrow. तो उसकी प्रिपरेशन में डेली रोज ऑफ इस्लाम की प्रिपरेशन में और थोड़ा ट्रेनिंग एंड थोड़ा सिस्टम बिल्डअप करने के लिए I was not able to conduct this classes, and of course I missed you all and I missed the golden stories of Umar ibn al-Khattab, and I'm sure आप लोगों के भी मुझे इंडिविजुअल मैसेजेस आ रहे थे और हम सबको ये कमी, ये खला जो है वो महसूस हो रहा था. सुभान अल्लाह. दैट शोज आवर लव फॉर our deen Islam, that shows our love for the subject, and इसीलिए हम सबको अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करना चाहिए कि हमारा दिल जो है वो बीमार दिल नहीं है. सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह ततीमु बिस्सालिहात, कि हमारे अंदर वो तड़प है कि हम दीन के साथ जुड़े रहें, हमारे अंदर वो जज्बा है कि हमें और फिर चाहिए. वी हैव द हंगर कि हमें सीखना है, दीन इस्लाम हमें सीखना है, हमारे अंदर तलब है. तो ये एक अच्छी अलामत है. तो मैं आप सबको कहूँगी कि बहुत शुक्र अदा करें अल्लाह अज़्ज़ा वजल का कि अल्लाह ताला ने हमारे दिलों के अंदर वो तड़प और वो कैफियत मौजूद रखी है. दूसरी बात ये कि अल्लाह ताला ने हमारे लिए फैसिलिटेट किया है कि हम जब चाहें जिधर से चाहें शुरू कर लें दोबारा से, क्योंकि काफ़ी सारे लोग हैं जो सुभान अल्लाह हर चीज़ उनके पास मौजूद है लेकिन वो दीन से जुड़े हुए नहीं हैं. वो इल्म की तलब रखते हैं मगर उनके लिए ऐसे चीज़ें यानी ऐसा माहौल पैदा नहीं हो पा रहा है. तो दोबारा से मैं कहूँगी कि अल्हम्दुलिल्लाह करें कि हम फिर से ये सिलसिला जारी कर रहे हैं. अल्लाह ताला हमारे वक्त में, हमारी सेहत में बरकत डाले और हमें इसका फ़हम दे, ऐसा फ़हम दे कि हम सिर्फ सुनकर इसको भूल नहीं जाएं. हम जो भी सीखें, जो भी सुने, उसे हम समझ के अमल में ले आए और आगे भी इंशाल्लाह लेकर चले. तो ऑन दैट पॉजिटिव नोट आई वुड लाइक टू कंटिन्यू. जो हमने लास्ट 11th सेशन हमने एंड किया था, वी हैड टॉक्ड अबाउट शुरैहा's जजमेंट, और वो जो जजमेंट हुआ था जहां पर उमर इब्न खत्ताब रदियल्लाहु अन्हु वाज लुकिंग फॉर समबडी कि कोई एक जज कूफा में भेजा जाए. तो उन्होंने एक मामला जो किया था वो घोड़े का, आई एम जस्ट रिवाइविंग इट इन योर मेमोरीज. तो वो था हमारा लास्ट सेशन ऑफ 11th सेशन ऑफ उमर इब्न खत्ताब रदियल्लाहु अन्हु. सो वी बिगिन टुडे. आज का जो है टॉपिक उस तरीके से चलेगा. अभी द नेक्स्ट चैप्टर इज ऑन पेज नंबर 130 फॉर दोज हु आर फॉलोइंग द बुक. Page 130, policy of keeping eminent companions in Medina. Umar radhiyallahu anhu kept the most eminent of the Prophet's companion by his side in Medina, forbidding them from traveling to conquered lands. Some of them did leave Medina, but only with his permission to conduct official governmental business, such as going abroad to be the governor of a province or going out to be the commander of an invading Muslim army. उमर इब्न खत्ताब क्या करते थे? जो बहुत इम्पॉर्टेंट और एमिनेंट यानी जो खास सहाबाज होते थे मदीना में उनको रखते थे. उनको ट्रैवलिंग के लिए नहीं भेजा करते थे. कुछ जो है वो मदीना छोड़ देते थे लेकिन ऑफिशियल परमिशन के बाद गवर्नमेंटल बिजनेस के लिए ही, जैसे उन्हें किसी गवर्नर के पास जाना है, प्रोविंस में किसी के मिलने जाना है और या कमांडर बनना है मुस्लिम आर्मी का. Umar radhiyallahu anhu kept various eminent companions by his side for a few important reasons. अब इसकी क्या वजूहात थी वो हम जानेंगे, बिकॉज हर एक्शन, हर अमल के पीछे एक हिकमत होती थी, एक रीजन होता था और वो बहुत वैलिड होता था. और वो रीजन जानना हमारे लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि तभी ही जाकर हम उसको अच्छी तरह से इंटरप्रेट करेंगे. कई बार कई सारे मामलात होते हैं, या फॉर एग्जाम्पल कई बार कई सारी चीजें हमारे सामने आती हैं जो कि एक सुन्नत की शक्ल में होती है और वो हम सोचते हैं कि इसके पीछे हिकमत क्या है, या हमें पता ही नहीं होता या हम उस पर तदब्बुर ही नहीं करते. लेकिन जब हमें उस रीजन का पता चलता है तो हमारा कन्विक्शन, हमारा कॉन्फिडेंस उसके ऊपर बहुत स्ट्रांग हो जाता है और हम फिर जो है ना अच्छी तरह से, जिसे हम कहते हैं ना फहम होना और एक चीज विदाउट फहम होना, उसमें बहुत जमीन आसमान का फर्क है. किसी भी चीज की अंडरस्टैंडिंग हमारे पास आ जाती है तो हमारा उसमें फेथ, बिलीफ एंड हमारी जो पैशन है वो डबल फोल्ड हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है. सो इट इज वेरी नाइस टू नो द विजडम बिहाइंड इट. और हमारा मकसद भी यह है कि हम जाने कि ये लोग वो डिसीजंस क्यों लेते थे, वो एक्शंस ऐसे कैसे करते थे, उनके ओपिनियंस कैसे फॉर्म होती थी, उनके वर्डिक्ट्स कैसे फॉर्म होते थे. तो ये जानने के लिए ही हमारा ये पूरा एक्टिविटी है. सो विल डिग इन फर्दर टू नो कि क्यों नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एमिनेंट कंपेनियंस को उमर इब्न खत्ताब आउटडोर फंक्शंस के लिए नहीं भेजा करते थे.
Firstly, he needed them to play the role of counselors, people he could turn to for advice when he would have to face difficult problems. यानी अभी सबसे important जो reason बताई गई है यहाँ पर, first reason in fact, वो ये है कि कभी भी कोई भी मसला आ जाए तो वो किससे सलाह मशवरा करेंगे। ये लोग वो थे जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सबसे ज्यादा उन्होंने टाइम बिताया था, उनकी कंपनी में रहे थे, उनके साथ उनका उठना बैठना लर्निंग ऑफ दीन था। यानी इनकी जो सोच और समझ और नॉलेज और एक्सपोजर और एक्सपीरियंस जो था वो दूसरे सहाबा से ज्यादा था, और इसी वजह से इनकी एडवाइस, इनका सजेशन, इनकी ओपिनियन विल हैव मोर वेटेज देन एनीबडी एल्स। तो दैट वाज द फर्स्ट रीजन. This was similar to what Abu Bakr radiallahu anhu did when he became Khalifa. अब ये सिर्फ उमर इब्न खत्ताब का ही तरीकाकार नहीं था, ये उमर इब्न खत्ताब से पहले अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु अन्हु जो सेकंड थे मेजर आफ्टर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनका भी यही तरीकाकार था। लाइक हम लोग देखेंगे कि ये लोग क्या करते थे, इनकी कोशिश ये होती थी कि ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शैडो की तरह कॉपी करें, यानी स्टेप ओवर स्टेप वाला सिलसिला रहता था, तो वो उस तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह चलते थे। When Usama's army was about to depart for its mission, Abu Bakr radiallahu anhu asked Usama radiallahu anhu's permissions to leave behind one of his soldiers. The soldier was none other than Umar bin al-Khattab radiallahu anhu, and Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu wanted Umar radiallahu anhu to remain in Medina so that he could use him as an advisor, a role that Umar radiallahu anhu went on to play throughout the duration of Abu Bakr's caliphate. अब एक बार ऐसा हुआ कि जब उसामा आर्मी निकल रही थी एक मिशन के लिए, तो अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु ने उनसे कहा उसामा से कि उनके एक सोल्जर को, यानी उसामा रदियल्लाहु अन्हु वाज द कमांडर इन चीफ एंड उनके टीम के अंदर थे उमर इब्न खत्ताब रदियल्लाहु अन्हु एज वन ऑफ द सोल्जर्स, तो उन्होंने परमिशन ली उनकी कि वो एक सोल्जर को पीछे छोड़ दें, और वो सोल्जर कौन थे? उमर रदियल्लाहु अन्हु। ये इसलिए था क्योंकि वो एक एडवाइजर का रोल अदा कर रहे थे। वही मैं सोचूं कि मेरा एक स्टूडेंट गायब कहाँ है, आ जाओ। जज़ाकल्लाह। Okay, so now we have Musa in the room, huh? Alhamdulillah ya Rabb. तो अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु अन्हु ने जो है वही वाला काम किया, उन्होंने उमर इब्न खत्ताब रदियल्लाहु अन्हु को पीछे अपने रखा, उसामा से रिक्वेस्ट किया कि वो उनको अपने साथ ना ले जाए ताकि वो एडवाइजर का रोल जो है अदा कर सके। और ये चीज जो थी ये हर एक मिशन में था, यानी हर एक एक्सपीडिशन, हर एक आउटडोर एक्टिविटी जो भी ऑफिशियल होती थी, उसमें जो एमिनेंट कंपेनियंस थे, जो खास कंपेनियंस थे, उनको पीछे रखा जाता था और बहुत रेयरली आउट ऑफ मदीना भेजा जाता था। इन कीपिंग सर्टेन एमिनेंट कंपेनियंस by his side in Medina, Umar radiallahu anhu had something else in mind as well. He wanted a single central leadership for the entire Muslim nation, rather than pockets of decentralized power throughout Muslim lands. सेकेंड रीजन, अब हर जगह पे अगर क्या कहते हैं ऑफिशियली वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे तो वो एक कोर सेंट्रल पावर जो होनी चाहिए थी ना वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। यानी एक अगर हम कहते हैं हेड ऑफिस या एक अगर हम कहते हैं सेंट्रल पावर, तो वो सेंट्रल पावर एक हेड ऑफिस बन के रहता है। लेकिन अगर ये सेंट्रल पावर के बाशिंदे छोटी छोटी टुकड़ियों में बढ़ जाते हैं तो जो पावर फोकस होनी चाहिए ना हेड ऑफिस की वो कमजोर पड़ जाएगी। तो ये सेंट्रलाइज करने के लिए भी उनका ये डिसीजन था या विजडम थी कि एमिनेंट कंपेनियंस बाहर ना जाएं। A profoundly wise leader, Umar radiallahu anhu understood the nature of human beings, particularly their tendencies to aggrandize the qualities of men they admire. Umar radiallahu anhu did not doubt the trustworthiness of the Prophet's companions, but he feared that if they were to settle down in foreign lands, people would exaggerate their importance, giving them a kind of a celebrity status that would do more harm than good. Subhanallah, what a beautiful point here. यानी इंसानी फितरत को हम सब जानते हैं। अभी ये जो ग्रुप ऑफ पीपल या ग्रुप ऑफ सहाबाज हैं, सुभान अल्लाह, दे आर द बेस्ट ऑफ द पीपल, द बेस्ट एंड द बेस्ट ऑफ द पीपल हु वॉक्ड ऑन द फेस ऑफ द अर्थ। लेकिन क्योंकि वो भी एक ह्यूमन बीइंग है, वो भी एक इंसान है और उनके अंदर भी वो कैफियत या फितरत मौजूद है। कौन सी फितरत? मैं किस क्वालिटी की बात कर रही हूँ कि जब भी आपके पास किसी चीज का कोई पावर आती है ना, मसलन पावर ऑफ इल्म, पावर ऑफ अथॉरिटी, पावर ऑफ नोइंग समथिंग, पावर के आपके अंदर एक एक्स्ट्रा पर लगे हैं, फेदर्स लगे हैं, डेफिनेटली दीज पीपल वर लुक्ड अपॉन। इनको फॉलो किया जाता था, इनको एज अ रोल मॉडल लिया जाता था। यानी आज की अगर तारीख से मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँ तो ये सेलिब्रिटी स्टेटस थे
honestly speaking, they are the celebrity status, they are the heroes. Okay, so subhanallah, Umar ibn Khattab is explaining it further कि what was the reason कि अगर इनको वो फॉरेन लैंड में भेजा गया तो क्या होगा, वहां के लोग जो हैं उन्हें दीन की ऑफ कोर्स उतनी लेवल की नॉलेज नहीं होगी, कम होगी या बिल्कुल नहीं होगी, अल्लाह आलम, लेकिन ये जो एमिनेंट पर्सनालिटीज है ना, इनके दिल में भी एक वो आ जाएगी बात कि हम कुछ चीज हैं, डिपेंडिंग ऑन द नेचुरल डिस्पोजिशन ऑफ ह्यूमन बीइंग, उनके अंदर जो एक फितरा है कि हमें ऐसा अपने आप में फील होने लगा, बिकॉज शैतान जो है वो प्ले अराउंड करता है इस चीज से। तो अगर ये फीलिंग उनके अंदर आ गई तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा उनकी जात के लिए। तो उस पॉइंट को भी मद्देनजर रखते हुए इन्हें ज्यादा बाहर भेजना मुनासिब नहीं समझा गया। People would then honor those companions so much that for them their opinions would be just as binding as an official decree from the overall Muslim leadership in Medina। यानी वो लोग इतना ज्यादा उनके डिसीजंस को और उनको ऑनर करेंगे, इतना वो उनके ओपिनियंस को, उनके वर्डिक्ट्स को, कि वो जो एक हेड ऑफिस और एक सेंट्रल डिपार्टमेंट की इंपॉर्टेंस होनी चाहिए वो कहीं ना कहीं जाकर डाइल्यूट हो जाएगी, और इनके अंदर ये जो एमिनेंट सहाबाज हैं इनके अंदर भी एक अपने बड़े होने की या सेलिब्रिटी होने की फीलिंग डेवलप हो जाएगी। तो ये आप देखें हर एंगल में उसको सोचा जा रहा है, समझा जा रहा है, और फिर अकॉर्डिंगली उसके ऊपर एक्शन लिया जा रहा है। If this would occur, if a few companions settle down abroad, imagine then what would happen if many companions were to do the same. The followers of each companion would honor only his opinion, and with the occurrence of many varying opinions throughout Muslim lands, chaos would settle and the central government would lose its authority. This is why Umar radiallahu anhu said to Prophet's companions, "The thing I fear most for this nation is for you to spread out and settle down in various Muslim lands. So in order to avoid the harmful effects of the decentralization of power, and in order to benefit from the counsel of trustworthy and knowledgeable men, Umar radiallahu anhu forbade many eminent companions from leaving Medina." और एक नुक्ता कि अगर वो फॉरेन लैंड्स में जाके सेटल होते हैं, अब जिस किसी भी फॉरेन लैंड में जाके वो मुकीम होते हैं तो वहाँ, ओके, आई थिंक आई लॉस्ट द कनेक्शन। ओके, कैन यू हियर मी? जी अभी आ रही है, बीच में थोड़ा ये हो गया था कनेक्शन। कहाँ तक आप सुने? कैन समबडी गिव मी अ क्यू प्लीज? लास्ट का जो आप बोल रहे थे बाहर नहीं भेजते थे उसकी हिकमत। अच्छा, तो अनदर लास्ट पॉइंट वाज कि अभी वो जिधर भी जिस किसी भी जगह में वो मुकीम होते थे ना, ये जो एमिनेंट सहाबाज हैं, तो वहाँ के लोग जो हैं वो उनको फॉलो करेंगे, उनके लिए उनके दिल में रेवरेंस आ जाएगी, और इतनी हद तक रेवरेंस आ जाएगी कि वो जो सेंट्रल हेडक्वार्टर्स की जो कमांड है उसको उसकी इंपॉर्टेंस कम हो जाएगी। तो इसीलिए ये जो डिसेंट्रलाइजेशन हो जाता था गवर्नमेंटल लेवल पे, और डिफरेंट देखा जाए तो फिरके बन जाते थे। वो कहते थे कि हमारा साहबा जो है, जो साहबी हैं, जो उनकी जो वर्डिक्ट है या उनकी जो तरीकाकार है वो ज्यादा सही है और इनका ज्यादा सही है, यानी आपस में इख्तलाफ बढ़ जाते थे, और ये चीज वो अवॉइड करना चाह रहे थे। एंड दैट इज द रीजन जो एमिनेंट साहबाज हैं उनको बाहर भेजने के वो अग्रीमेंट में नहीं थे। तो तकरीबन वी केम टू नो अबाउट 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, और ये 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट आप देखें कितना जरूरी है। अब हम इसकी विजडम समझने के बाद अपनी लाइफ के अंदर भी हम इसको लागू कर सकते हैं, हर लेवल पे हम कर सकते हैं कि हमारा सोचने का तरीका, हमारा एक मूव करने का तरीका, लाइक फॉर एग्जाम्पल अब हम अपनी लाइफ में कैसे ले सकते हैं, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, जैसे कि अभी हम पेरेंट्स हैं, हस्बैंड एंड वाइफ, ओके, अब हस्बैंड एंड वाइफ जो हैं वो इम्पोर्टेंट, रुखसाना एंड उम्मे मोहम्मद प्लीज म्यूट योर माइक्स। हस्बैंड एंड वाइफ जो हैं वो 2 पिलर्स हैं घर के। अभी हस्बैंड जो है वो मेन हेड ऑफ द फैमिली, वी ऑल अंडरस्टैंड, एंड वाइफ जो है वो एक ऐसा इंपॉर्टेंट पिलर है। कंसिडर वाइफ एज वन ऑफ दोज एमिनेंट सहाबा जिनके साथ जो हेड है वो सलाह मशवरा करते हैं। अभी अगर ये एमिनेंट पार्टनर जो है, अगर ये पार्टनर बाहर कहीं जाकर, यानी फॉर एग्जांपल ज्यादा टाइम के लिए अपने मैके में ठहर जाती हैं, तो आप आई नो आई एम गोइंग लिटिल वे ऑफ, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू लिंक इट, कितने सारे फितना बर्पा होते हैं।
जो डिसेंट्रलाइजेशन होता है, एक जो घर की एक जो निजाम है उसमें कितनी गड़बड़ी चालू हो जाती है। एंड कमांडर इन चीफ कौन है? कमांडर इन चीफ हस्बैंड, एंड हस्बैंड की एब्सेंस में वाइफ है। तो अगर वाइफ अपनी जगह से, अपने हेड ऑफिस से या अपने बेस से हिलती है तो क्या होता है? You know that very well. I know I'm thinking very loud and you might think what am I talking, but trust me, this is how it works. अब हम अगर अपने अंडर, हमारे कौन है? हमारे अंडर हमारे बच्चे हैं, हमारे डिपेंडेंट्स हैं। वो who do they look upon for? They look upon the head of the family. Head of the family is there for chief commander, जाने वो चंद वक्त के लिए हैं, लेकिन उनके नीचे कौन है? मदर फैक्टर, द वाइफ फैक्टर ऑफ द हस्बैंड, वो पूरा कमांड अपना चला रही है। अगर जो डिपेंडेंट्स है, जब तक के ये कमांडर इन चीफ के अंडर में रहते हैं, एंड कमांडर इन चीफ इज फुल ऑफ विजडम एंड नॉलेज एंड अवेयरनेस, हाँ, आई एम कंसिडरिंग द कमांडर इन चीफ टू बी रियली वर्दी, तो सिलसिला बिल्कुल स्मूथ चल रहा होता है। कहते हैं ना, बिल्कुल स्मूथ फंक्शनिंग अल्हम्दुलिल्लाह बीइज़्निल्लाह चल रही होती है। लेकिन जब डिपेंडेंट्स ये कमांडर इन चीफ की ओबीडियंस छोड़ देते हैं, ये कमांडर इन चीफ के ऊपर रिलाई करना छोड़ देते हैं, ये कमांडर इन चीफ के वर्थ को नहीं समझते और उनके ऊपर हावी होते हैं, तो आप देखेंगे कि निज़ाम कैसा दरहम बरहम हो जाता है। तो आई गेस आई एम ट्राइंग टू मेक दिस पॉइंट क्लियर। अगर आप लोगों के पास कुछ बेटर आइडिया है तो प्लीज आई वुड लाइक यू ऑल टू, और एनी वन ऑफ यू टू शेयर देयर ओपिनियन। हाउ डू यू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट? कोई मेरे साथ शेयर करें प्लीज। अफशान, व्हाट डू यू थिंक? रीन इज इन द हाउस। जी बिल्कुल, आपका जो एग्जांपल है सही है। मतलब बेसिक लेवल पे सोचो तो ये हर घर की कहानी है, और जहाँ पे हस्बैंड स्ट्रांग नहीं होते वहां पे भी निजाम गड़बड़ हो जाता है। अगर हस्बैंड स्ट्रांग है तो फिर कोई चीज की मसला ही नहीं है, बच्चों की आवाज नहीं निकलती, बीवी माँ बाप, माँ को सब इज्जत देते हैं, ससुराल वाले उसको अहमियत समझते हैं कि भाई हाँ घर में जैसा ही इज देयर टू करेक्ट एंड सपोर्ट। अगर गलत भी हैं तो आपको करेक्ट करने की उतनी हिम्मत भी रखते हैं, और अगर वो गलत हैं तो एक्सेप्ट करने की भी हिम्मत। अगर ये इस तरीके का अगर जेंट्स के अंदर है क्वालिटी, तो घर में कोई, बहुत रेयर होता है कि बहुत औरतों में होती है ये काबिलियत कि अपने घर को होल्ड करती हैं, हस्बैंड को होल्ड करती हैं, बच्चों को लेके एक अच्छा माहौल क्रिएट कर सकती है औरत भी। लेकिन बहुत रेयर होता है। जहाँ पे आदमियां इस तरीके के होते हैं वहां पे बहुत ही आसान होता है बच्चों को डिसिप्लिन करना, एजुकेट करना, और आसानी से लाइफ चलती है। बिल्कुल सही। Reen, you've got something to add there? Or anybody, any of the sisters got? जज़ाकिल्लाह खैर अफशान, आपने अच्छा खुलासा किया माशाल्लाह। हुस्ना? Little later, my baby is crying. No problem. Please attend. That is your priority. Please attend. Husna, you have anything to add there? No, actually, you have explained well also, and even Sister Afsha, you know, she has put in, like, you know, what even if ladies also. So basically हमारा जो है एक आइडियल सिचुएशन ये होती है कि जब हमारे कमांडर इन चीफ, द हेड ऑफ द फैमिली इज साउंड, इज इन कमांड, इज माशाल्लाह इक्विप्ड इनफ। लेकिन अगर वो नहीं है तो द सेकंड मोस्ट एमिनेंट पर्सन विल बी द वाइफ। वाइफ अगर उतनी स्ट्रांग हो तो वो इंशाल्लाह आगे अपनी कश्ती को, कहते हैं ना, बीइज़्निल्लाह लेकर चल सकती है। और डिपेंडेंट्स जो है ना, डिपेंडेंट्स उनका both together also, sorry Nasri, I mean they can, right? Both together. Okay. I mean husband and wife, like, you know, if you're giving an example, can also run the show. अरे वो तो आइडियल सिचुएशन है ना हुस्ना, that is what we are looking for. Right. That is what we are looking for, that if husband and wife, दो पहिए हैं ना गाड़ी के, अगर वो सही चलते हैं तो फिर तो सवाल ही नहीं उठता, सुभान अल्लाह। And if they are qualified Islamically, माशाल्लाह, यानी that is the best thing. तो सुभान अल्लाह, अगर वो नहीं मौजूद है तो how do you carry forward? और इसीलिए सबसे इम्पोर्टेंट एक इंग्रेडिएंट, मैं हमेशा इस चीज को पेरेंटिंग या जब बच्चों टीनेज की जब ट्रेनिंग का कभी कुछ वर्कशॉप करती हूँ तो the only quality that I talk about is obedience. Obedience is one quality कि अगर हम एज अ स्टूडेंट या एज अ डिपेंडेंट अपने अंदर डेवलप कर ले तो हमारा बेड़ा पार है। व्हेन somebody above you is माशाल्लाह there to guide you, support you, आपके तरफ से क्या एक्सपेक्टेड है? ओबीडियंस। और हमारे दीन का आप स्ट्रक्चर ले लें और स्टार्ट से अगर आप उस पर तदब्बुर करें, गौर व फिक्र करें, तो ओबीडियंस इज द की। अगर आप में ओबीडियंस आ गई कि आप सिर्फ समय ना वो अताना वाले कैटेगरी को बिलोंग करें, तो सुभान अल्लाह, देयर आर मेनी थिंग्स, ब्यूटीफुल थिंग्स इन स्टोर फॉर यू। लेकिन जहां हम सरकश हुए, क्योंकि शैतान का वसवस इधर ही आता है,
जहां हम सरकश हुए, जहां हमने बेहुरमती करना शुरू कर दी अपने बड़ों की, अपने टीचर्स की, अपने कमांडर इन चीफ की, that is where you go wrong and that is where you start falling down in double speed. So subhanallah, may Allah Ta'ala keep us among the obedient slaves of Allah Azza wa Jal and of our commander in chiefs in life, whichever place we are. Islamically, दुनिया के लिहाज से दीन के दायरे के अंदर रहते हुए हमें ओबीडियंट बंदे बना दे या रब. दैट इज माय दुआ इंशाल्लाह या रब. ये जी नूर जी, आप कुछ कहना चाहती हैं? अजान हो रही है, थोड़ा हाँ अजान जी, हो रही है. हाँ जी, लेट्स टेक अ पॉज प्लीज. अच्छा जी, सो वी विल स्टार्ट अप नाउ. तो हमने ये एक छोटे से किस्से से हम लोगों ने कितनी कुछ डिस्कशन की और हम लोगों ने कितना कुछ समझने की कोशिश की और अपनी लाइफ्स में हमने इंक्लूड करने की कोशिश की. तो मैं आपको बता रही थी कि द क्वालिटी ऑफ बीइंग ओबीडिएंट मैटर्स अ लॉट. तो हर बार हमें जो है ना अपनी ईगो, अना और अपनी आप को जो हम लोग आई मी एंड माई सेल्फ एटीट्यूड है ना, उसको हमें साइड में रखना पड़ेगा. बिकॉज इफ यू वांट टू लर्न समथिंग, इफ यू वांट टू चेंज फॉर अ बेटर वर्जन, देन आपको अपनी अना को खत्म, बिल्कुल लास्ट भी नहीं मैं कहती फिनिश कर दें. इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला ना आपके साथ पूरा पूरा इंसाफ करेंगे. तो इस एक छोटी सी स्टोरी से हमको 4 बेसिक पॉइंट्स मिले जिसको हम अपनी रियल लाइफ से इंक्लूड करेंगे. गोइंग फॉरवर्ड, salary of the caliph. During the early stages of his caliphate, Umar bin al-Khattab radiallahu anhu did not take a salary. Instead, he lived off the profits of his business. However, as time went by, Umar radiallahu anhu spent more time taking care of the affairs of the Muslim nation and less time tending to his business. Obviously, therefore, his profits plummeted, and soon Umar radiallahu anhu was faced with a serious personal financial crisis. Or to put it more bluntly, Umar radiallahu anhu became poor, and he, as well as his family, began to suffer the hardships of poverty. This, mind you, was the situation of the leader of an entire nation, a man who had huge sums of wealth at his disposal, but who refused to take for himself a single dirham or dinar. अर्ली स्टेजेस ऑफ कैलिफेट में, यानी अगर हम उससे पहले भी जाएं तो उमर इब्न अल-खत्ताब बिलोंग टू अ वेरी नोबल फैमिली, बिजनेसमैन एंड रिच फैमिली. अल्हम्दुलिल्लाह सारी लग्जरीज उनके पास थी, नोटेड फैमिली को बिलोंग करते थे. तो स्टार्टिंग में उन्होंने अपनी इस सर्विस की सैलरी नहीं ली बिकॉज उनके अपने बिजनेस का प्रॉफिट आता था तो उनको ज़रूरत नहीं पड़ी. लेकिन उनका जो मेन टाइम था वो बिजनेस अरेंज करने के लिए नहीं गया, ट्रेड करने में नहीं गया. उनका मेजर हिस्सा टाइम और एफर्ट्स कहाँ गया? इस्लामिक नेशन को फॉर्म करने के लिए, दीन का काम करने के लिए, दावा करने के लिए, उम्मत के लिए. तो उनका ध्यान तिजारत पे से हट गया. उसका नतीजा क्या हुआ? उसका नतीजा ये हुआ कि उनके प्रॉफिट्स धीरे धीरे कम होते गए, इतनी हद तक कम हो गए कि वो लिटरली वो और उनकी फैमिली पुअर कैटेगरी में आ गई. यानी अगर हम आज की तारीख में ले तो वो पॉवर्टी लाइन के नीचे चले गए. अब क्या हुआ? फिर आप सोचें, गरीबी किसके ऊपर गरीबी तारी हो रही है? हु इज द लीडर ऑफ द एंटायर नेशन. यानी आप सोचें, हम लोग आज अगर अपनी नजर दौड़ाएं, आप सोच सकते हो कि द लीडर ऑफ द नेशन या कोई प्रेसिडेंट या कोई प्राइम मिनिस्टर या कोई किंग ऑफ द नेशन जो है डिप्लोमेटिक गवर्नमेंट्स में या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में या एरिस्टोक्रेटिक गवर्नमेंट में, कभी भी हेड ऑफ द फैमिली गरीब होता है? नॉट हेड ऑफ द फैमिली, सॉरी, हेड ऑफ द नेशन गरीब होता है? बिल्कुल नहीं होता. उनकी सैलरियां ही इतनी होती है और उनके टशन ही इतने होते हैं और उनकी जेड सिक्योरिटी होती है और उनकी एक एक चीज के ऊपर जो है वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का कहते हैं ना कि नेशनल ट्रेजर से सारा कुछ उनको पहुंच रहा होता है, किसी चीज की कमी नहीं होती है. और यहाँ पर वी आर टॉकिंग अबाउट द हेड ऑफ द नेशन, जो खलीफा उस वक्त के, ओके, अमीर उल मोमिनीन, और वो पुअर कैटेगरी में, पूरी की पूरी उनकी एंटायर फैमिली इज पुश टुवर्ड्स पॉवर्टी. क्योंकि कोई करप्शन नहीं था, उन्होंने अपने लिए कोई स्पेशल इंतजाम नहीं किया था, और जब तक उनका प्रॉफिट्स आ रहा था तब तक के तो उन्होंने सैलरी भी नहीं ली थी. यानी उन्होंने एक दिनार और एक दिरहम भी नहीं लिया था, सब कुछ फी सबिलिल्लाह. It was not long before the situation became unbearable. His personal hardships, hunger being at the forefront of those problems, was affecting his energy level, which was making it difficult for him to fulfill his duties as Khalifa.
He radiallahu anhu therefore convened a meeting with the companions of the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam and asked them to advise him about his situation. अब ऐसा हो गया कि उनकी जो गुर्बत थी वो पीक पे पहुंच गई, इतनी हद तक कि भूखमरी शुरू हो गई, और भूखे रहने की वजह से उनकी एनर्जी लेवल लो होने लगी, जिससे कि उनके जो बेसिक काम्स थे, जो खलीफा की जो बेसिक ड्यूटीज थे, वो उसको अदा नहीं कर पा रहे थे। फिर उन्होंने क्या किया, सबसे पहले अपनी एक काउंसिल बुलाई, वो एमिनेंट कंपेनियंस जो थे, सहाबाज जो थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, उनके साथ अपनी एक मीटिंग उन्होंने ऑर्गेनाइज की और फिर उनसे ये मामला शेयर किया। He radiallahu anhu said to them, I am completely preoccupied with this matter, with the job of being Khalifa. So what is appropriate for me to take in order to fulfill my basic needs? Uthman bin Affan radiallahu anhu said, eat yourself and feed your family. उन्होंने पूछा उनसे कि मैं पूरी तरह से मशगूल हूँ इस मैटर में कि मैं अपनी ड्यूटीज एज अ खलीफा निभाऊं, तो मेरे लिए क्या सही रहेगा जिससे कि मैं अपनी बेसिक नीड्स को फुलफिल करूं। तो उस्मान रदियल्लाहु अन्हु ने कहा कि आप खाओ और अपनी फैमिली को भी फीड करो, और इन अदर वर्ड्स यू शुड बी पेड विद इनफ फूड टू नरिश बोथ योरसेल्फ एंड योर फैमिली, यानी आपको इतना माश मिलना चाहिए, इतनी सैलरी मिलनी चाहिए कि आप को भी खाना प्रोवाइड हो और आपके डिपेंडेंट्स, आपकी फैमिली को भी प्रोवाइड किया जा सके। सईद बिन जैद बिन अमर बिन नुफैल रदियल्लाहु अन्हु सेकेंडेड उस्मान रदियल्लाहु अन्हु's ओपिनियन इन दिस मैटर। आपने, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू हैव दिस आइडिया कि जब कभी कोई मीटिंग होती है या कोई मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स हो या आप लोग कंपनी में आप काम कर रहे हो या किसी का प्रोफेशनल या ऑफिशियल एक्सपोजर कितना रहा है, आई डोंट नो, बट नॉर्मली इन अ प्रोफेशनल सेटअप जहाँ पर कहीं पे ऑफिशियल मीटिंग होती है, मीटिंग का एक एजेंडा होता है, फिर एजेंडा के बाद वो विद द हायरार्की वो मीटिंग कंडक्ट की जाती है, और उसमें अगर किसी भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को या जो मेंबर्स हैं उनको अगर कोई पॉइंट अगर उनको पुट फोर्थ करना होता है, तो वो पॉइंट को सपोर्ट करने के लिए दूसरे एक या दो मेंबर को सेकंड करना पड़ता है। अब आप देखें, ये लोगों का भी वही फॉर्मेट है जो आज की तारीख में हम बिजनेस मैनेजमेंट में जो फॉर्मेट्स यूज कर रहे हैं, सुभान अल्लाह, ये जिन्हें कहा जाता है कि ये तो इन्हें तो कोई एक्सपोजर ही नहीं था एंड दे आर नॉट क्वालिफाइड एंड दे आर नॉट प्रोफेशनल, जस्ट चेक इट आउट, कहाँ से आ रहा है ये पूरा एजेंडा का रूल, कहाँ से आ रहा है कि मीटिंग में सेकंड कर रहे हैं। अब आप देखें, हर बार जब कभी भी ये काउंसिल की मीटिंग होती थी उसमें एक प्रपोज करता था, दूसरा सेकंड करता था, exactly what we do in a management or a professional working environment, सुभान अल्लाह। तो उस्मान रदियल्लाहु अन्हु ने प्रपोज, यानी देखा जाए तो उमर इब्न खत्ताब इज प्रपोजिंग, उस्मान रदियल्लाहु अन्हु इज गिविंग अ सजेशन एंड सईद बिन जैद इज सेकेंडिंग, यानी वो सेकंड कर रहे हैं, उनकी ओपिनियन को अग्री कर रहे हैं। उमर रदियल्लाहु अन्हु then turned to Ali bin Abi Talib radiallahu anhu and said, what do you say about the matter? Ali radiallahu anhu replied, lunch and dinner. In other words, you should receive as a salary enough food to satisfy yourself and your family for 2 meals of the day. लंच एंड डिनर। आप देखिए, मुझे बहुत मजा आता है इन लोगों का जो सवाल जवाब होता है ना, वो कन्वर्सेशन पढ़ने में, सुनने में बड़ा मजा आता है। ये लोग ज्यादा बातें नहीं करते थे, एक्स्ट्रा वर्ड्स यूज ही नहीं करते थे, उतना ही उनकी लैंग्वेज में ब्रेविटी होती थी जितना रिक्वायर्ड है। हम लोग ना बातें ज्यादा करते हैं और उसमें वजन नहीं होता, उसमें सोल्यूशन नहीं होता, उसमें हम लोग टॉपिक में नहीं रहते, हम इधर उधर की बातें करके, घुमा के, थोड़ा मक्खन लगा के, थोड़ी शक्कर लगा के, आई डोंट नो, हमारी बातें सही नहीं होती, वी आर नेवर टू द पॉइंट। हम वक्त जाया करते हैं, हम लोगों को इधर उधर गुमराह कर देते हैं, डाइवर्ट कर देते हैं, मुद्दे पे से हट जाते हैं, हर चीज हम जाया करते हैं। अली रदियल्लाहु अन्हु से पूछा गया तो उन्होंने कितने वर्ड्स यूज किए? 3 वर्ड्स यूज किए, लंच एंड डिनर, लंच एंड डिनर। सुभान अल्लाह, व्हाट डज इट एक्सप्रेस? इट एक्सप्रेसेस दैट 2 वक्त का खाना उनके लिए और उनकी फैमिली के लिए नॉर्मल, यानी नॉट एग्जैजरेशन, मॉडेस्टी में, यानी उतना रीजनेबल अमाउंट होना चाहिए। सुभान अल्लाह, कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन नहीं, कुछ एक्स्ट्रा टॉकिंग नहीं। Since everyone was in agreement, the matter was thus decided upon. However, other narrations indicate that in addition to food, Umar radiallahu anhu was to be given few basic needs as well, such as clothing for each season and a riding animal for performing Hajj or Umrah. Subhanallah, Subhanallah, look at that. हम किसकी बात कर रहे हैं? हम लोग सिर्फ, यानी हम हेड ऑफ द स्टेट की बात कर रहे हैं।
खाने के लिए जब भूखमरी आ रही तो वो भूखे होने के बाद ही इज बीइंग प्रैक्टिकल। वो ऐसा नहीं कर रहे कि नहीं मैं मांगूंगा तो मुझे शर्मिंदगी होगी, मैं कैसे मांगू, मुझे फी सबीलिल्लाह ही करना है, ये अल्लाह का काम है तो मैं कैसे मांगू। वो ऐसे इमोशनल फूल्स नहीं होते थे, वो प्रैक्टिकल होते थे, वो रियल होते थे। और वो खुद भी माशाल्लाह इतनी समझदारी और विजडम और इंटेलेक्चुअल उनका था, और उनके साथ भी जो काउंसिल है या जो साहबाज हैं या जो लोग हैं उनके अंडर, वो भी माशाल्लाह इतने इंटेलेक्चुअल और इतने हिकमत और इतने अवेयरनेस थी उनके अंदर। उन्हें पता था कि ये आदमी अगर एज अ खलीफा हट जाएगा तो कौन ये जिम्मेदारी उठाएगा। तो जरूरी है कि हम इस बंदे को इसकी बेसिक नीड्स को जो है ना हम लोग प्रोवाइड करें मिलकर, ठीक है, ताकि ये जो बंदा खास काम कर रहा है, जो अल्लाह ताला का काम कर रहा है, वो आसानी से करे। ये उसकी लग्जरी नहीं है, ये उसकी नेसेसिटी है, ये उसकी बेसिक नीड्स है। सुभान अल्लाह। तो ये क्या कह रहे हैं, वो फूड का उन्होंने तकाजा किया था, ठीक है। अब ये कितने समझदार है, ये कह रहे हैं नहीं इनकी बेसिक नेसेसिटीज, क्योंकि हर इंसान को रोटी कपड़ा मकान तो चाहिए ही चाहिए लाजमी। तो क्लोथिंग के लिए भी, ईच सीजन की क्लोथिंग के लिए भी उनको प्रोवाइड करना है, उनको राइडिंग एनिमल का इंतजाम करना है ताकि वो आसानी से हज उम्रा या जो उनका कम्यूटिंग है वो आसानी से हो। सुभान अल्लाह। ये है इन लोगों की खासियत कामयाब होने की। और हम लोग, मैं अभी क्लासिक एग्जांपल आपको दूं, हमारे सामने है ये किस्सा, एंड यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टॉकिंग, वेरी वेल यू विल अंडरस्टैंड। सुभान अल्लाह। जब ये डॉक्टर सफीना वाला किस्सा हुआ था, आई एम गोइंग लिटिल ऑफ बट इट इज नॉट ऑफ, इट इज पर्टेनिंग टू द सेम सब्जेक्ट, क्योंकि हमारे पास एक लाइव किस्सा अल्लाह ताला ने दिया है। जब तक कि सुभान अल्लाह डॉक्टर सफीना का फाइनेंशियल इश्यूज नहीं था, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रहमा, उनके हस्बैंड हयात थे, एवरीथिंग वाज गोइंग ऑन, क्लासेस वर फी सबीलिल्लाह, एवरीबॉडी वाज हैप्पी, सब आराम से चल रहा था। अल्लाह ताला ने हमको एक बेहतरीन काम के लिए लगाया, मैं अल्लाह ताला एक्सेप्टेड, और सब कुछ चल रहा था। द मोमेंट उनके हस्बैंड पास आउट कर गए, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, नाउ शी इज इन अ डिलेमा, क्या करें। एंड वो बहुत ज्यादा सोच फिक्र में थी, एंड आई सजेस्टेड हर बेस्ड ऑन दिस स्टोरीज ओनली, सुभान अल्लाह, आई सजेस्टेड दिस इज द वे ऑफ इस्लाम। आपको पूछना चाहिए, उनसे सजेस्ट करना चाहिए, उनको प्रपोज करें एंड देखें सिलसिला कैसा चलता है। एंड यू विल नॉट बिलीव, यानी आई हेट टू से दैट, बट जिस तरीके की लोगों की रिएक्शंस आई हैं और जिस तरीके से आज भी वो तरले कर रही हैं, शी इज पुटिंग इन मैसेजेस एंड आई डोंट लाइक इट। यानी ये दिल खोल के इंसान जो है ना साथ में ताउन करें, अपनी इस्तेताअत के मुताबिक ताउन करें। एक बंदा, एक इंस्टीट्यूशन, एक ऑर्गेनाइजेशन आपको दीन सिखाने का एक बेहतरीन तरीके से आपके साथ कोऑपरेट कर रही है, तो आप अपनी हैसियत के हिसाब से उनको कोऑपरेट करें। उनको ये मौका ना दें कि वो ये काम छोड़कर वो रोटी कपड़ा तलाश करने के लिए जाएं। I mean, I was feeling, I'm not talking about the entire group. Some of them are, mashallah, are helping. But a major portion is considering this as a burden. वो सोच रहे हैं कि वो एहसान कर रहे हैं, which is totally wrong. अब आपके सामने देखें, सुभान अल्लाह, ये किस्सा है, ये मैं अपने दिल से नहीं बता रही हूँ, ये मौजूद है, ये लाइव किस्सा है, और कितना सिमिलैरिटी है इसके अंदर, कि वो कह रहे हैं कि नहीं, हमें सिर्फ खाना नहीं, हमें इनकी क्लोथिंग, हमें इनके राइड के लिए जानवर का इंतजाम करना है। तो ये उनकी कैफियत है, क्योंकि उन्हें पता है कि वो जो की पोजीशन है ना, वो की पोजीशन के लिए इस बंदे की हमें जरूरत है, ताकि वो एक बड़ा मेजर काम कर रहा है। तो वो मेजर काम से उनका ध्यान ना भटके, किस चीज के लिए, बेसिक रोटी कपड़ा मकान के लिए। रोटी कपड़ा मकान हम इंतजाम कर लेंगे, लेकिन वो जो कोर बिजनेस ऑफ बीइंग अ खलीफा है, उसके अंदर कोई कमी पेशी नहीं आनी चाहिए, उसके अंदर उनकी एनर्जी लो नहीं होनी चाहिए, उसके अंदर उनका माइंड डाइवर्ट नहीं होना चाहिए। तो सुभान अल्लाह, दिस इज अ ब्यूटिफुल कनेक्शन दैट आई कैन मेक। यस अफशान, गो अहेड। अफशान, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ स्वीटी। जी, ये जो आप अभी सुनाए ना बिल्कुल सही है, और ये वही लोग कर सकते हैं जिनको जरा भी इल्म नहीं है दीन का, और ना ही वो कभी किसी की भी बायोग्राफी पढ़े होंगे। अगर एक दो की भी खलीफास की पढ़ लेते या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत भी पढ़ लेते, तो आज वो बेहतर पोजीशन में रहते और ये चीज को कमतर नहीं समझते। मतलब बड़ी शर्म की बात है, वजी सही बोल रही हूँ मैं। हम लोग अपने बच्चों की दुनियावी तालीम के लिए बिना सोचे महीने को हजारों फीस भरते हैं, अब बेस्ट देने की कोशिश करते हैं। जहां हाफिज साहब और इस तरह के क्लासेस का आता है, हम वहां पे जाके अपनी कटौती शुरू कर देते हैं और हिसाब लगाना शुरू करते हैं कि कितना होता है। बहुत शर्म की बात है। अल्लाह हम सबको हिदायत दे और तौफीक दे कि अपनी बेहतरीन दौलत यहीं पे ज्यादा खर्चें, ताकि ये हमारे साथ आने वाला है, ये आगे जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, आमीन वजमाइन, वल्लाही I would just like to add also. Yes, Usna. It's not necessary. I mean, it's just basic humanitarian
gestures, you know. Yes. I mean, even though we don't have a knowledge of all these, you know, the Khalifas and all these things, but it is something that our goodwill and, you know, which our character, but on things on our own, like, you know, we should be able to pitch in and help people like that. डेफिनेटली हुस्ना एक इंसानियत के लेवल पे भी आता है ना, लेकिन आप सोचें इंसानियत का लेवल भी खली वली, इस्लामी लेवल भी खली वली, हम लोग नहीं सोचते, हमने सिर्फ अपनी दौलत को जमा करना है, जंक फूड खाने के लिए, ब्रांडेड कपड़े पहनने के लिए, प्रॉपर्टियां खरीदने के लिए, शादियों पे जोड़े पहनने के लिए, वो बिदात और शिर्क वाली रस्मों को अदा करने के लिए. सुभान अल्लाह. May Allah forgive us all and may Allah give hidayat to all. Allah ही यहदीनी व यहदीकुम, अल्लाह ही इस्लाहकुम या रब. आप यकीन करें, ये सिर्फ एक मैंने आपको एग्जांपल डॉक्टर सफीना का दिया. आई वुडंट लाइक टू टेल यू दिस बिकॉज दिस इज समथिंग बिटवीन मी एंड अल्लाह अज़्ज़ा वजल. कुछ मंथ्स पहले जब ये पैंडेमिक चल रहा था, उसके मिडिल में ही मेरे बच्चों के जो कारी थे, बड़ा शर्म से फिर ही ओपनड अप कि औकाफ की तरफ से उनकी सैलरीज जो थी वो कट डाउन हो रही थी एंड दे वर स्टिल कंटिन्यूइंग ऑन देयर ओन, क्योंकि उनको सैलरीज नहीं आ रही हैं, बट बच्चे जो हिफ्स के होते हैं दे कैन नॉट डिसकंटिन्यू, सो दे वर डूइंग इट ऑन देयर ओन आउट ऑफ गुड जेस्चर्स. अब आप देखें, सुभान अल्लाह, आई रियलाइज्ड इट. Alhamdulillah, I mean Allah Ta'ala gave me that hikmah and I just spoke to them openly कि आप लोगों का सिनेरियो कैसे चल रहा है, and then I discovered that subhanallah they were working on nothing. उनको कोई भी नहीं इंतजाम था और वो फिर भी कंडक्ट कर रहे हैं क्लासेस just to keep the हिफ्स स्टूडेंट on track. अब आप सोचें, ऐसी हालत में हम पेरेंट्स जो हम एक बार हम जमिया जाते हैं, हम 40-50 दिनार खर्च करते हैं, हम रेस्टोरेंट में जाते हैं 20 दिनार हम खर्च करते हैं, वी कांट स्पेयर अ 10 KD फॉर वन हुफाज. हम इतना नहीं कर सकते. और आप यकीन करें, आई फेल्ट सो डिस्गस्टेड एंड देन आई अप्रोच्ड सम ऑफ माय फ्रेंड्स, आई अप्रोच्ड सम ऑफ द पेरेंट्स एंड अल्हम्दुलिल्लाह थिंग्स आर ओके नाउ, वी हैव ऑर्गेनाइज्ड समथिंग फॉर देम. बट यकीन जाने, अगर ऐसी हमारी हालत होगी तो कैसे मैं अपने बच्चों को कन्विंस करूं कि बेटा कुरान हिफ्ज करो, यू विल हैव अ प्रॉमिसिंग फ्यूचर. कैसे मैं मेरे बच्चों को कंफ्यूज करूं कि बेटा बिकम अ हिजामा थेरेपिस्ट और बिकम समथिंग रिलेटेड टू दीन, क्योंकि उनके जहनों में ये पक्का बैठा हुआ है कि जब हम ये दीन का काम करेंगे तो हमें तो भुखमरी मिलेगी, nobody is going to pay me. वो जैसे दिन का मामला आता है हम लोग तो कंजूस बन जाते हैं, हमारे पास तो पैसे ही नहीं होते हैं. क्यों? क्योंकि हमारा पूरा पैसा दुनिया को खरीदने में चला जाता है. तो आप देखें कैसे हम इस्लामिक प्रोफेशनल्स क्रिएट करेंगे. एंड सुभान अल्लाह, I'm just opening my hearts with you guys today. मैंने जब ये पॉइंट बहुत पहले डॉक्टर सफीना को कहा था कि एक तो इंसान को जब आप एक अपना 100 फिल्स भी आप खर्चा करते हैं या 1 रुपया भी खर्चा करते हैं तो आपके दिल में उसकी कदर आती है. आप वो एक पेपर होता है ना, 1 रुपया दे के आपने लिया है तो वो फोल्ड करके आप उसको अपने पॉकेट में डालते हो कि मेरा 1 रुपया उधर लगा है. तो अ सेंस ऑफ कमिटमेंट आती है टीचर के लिए भी और स्टूडेंट के लिए भी, जनरल एटीट्यूड. दूसरा, आई वांट टू क्रिएट इस्लामिक प्रोफेशनलिज्म, यानी इंसान अपना एक माल जो अल्लाह की तरफ से मिला हुआ है उसका एक हिस्सा अल्लाह के लिए डाले. उसको अपना दिल बड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि इतना बुखल आ गया है हमारे अंदर कि हम अपनी जात पे भी नहीं खर्चा करना चाह रहे, हम बचा के रख रहे हैं कि कोई तीसरा खाए, तीसरा भी नहीं खा रहा, वो कोई चौथा खा रहा है, कोई और ले जा रहा है, वो सही जगह पे नहीं लग रहा. तो हमें लोगों को आदत डालवानी पड़ेगी कि अपनी कमाई का एक हिस्सा, अपने वक्त का एक हिस्सा, अपनी एनर्जी का एक हिस्सा दीन के लिए डालें. अब हम कैसे कर सकते हैं, वो हमारे हाथ में. वी हैव टू प्रोजेक्ट इट, वी हैव टू पैकेज इट, वी हैव टू लेट पीपल नो कि आप अपना दिल बड़ा करें और पॉकेट अपनी वसी करें. तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह से मदद मांगेंगे और सब कुछ होगा. बट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम शी वाज नॉट अग्रीइंग विद मी. शी इज लाइक, नसरीन, दिस विल बी लिटिल ऑकवर्ड एंड दिस एंड दैट. एंड सुभान अल्लाह, after few months, now at this point of time she is agreeing to all those things which I told her. And alhamdulillah, Allah has his own way to train us and to teach us. हम कभी गलती करते हैं, फिर हम सुधरते हैं, फिर हम गिरते हैं, फिर हम खड़े होते हैं. अल्हम्दुलिल्लाह, बस अल्लाह से ये दुआ है कि अल्लाह ताला हमें स्ट्रेट सिरातुल मुस्तकीम पर रखे और हमें एक दूसरे के साथ इत्तेफाक पे रखे. और ये जो काम है ना, ये हमारे हाथ से हो जाए, ये हमारे हाथ से हो जाए. अल्लाहुम्मा वफ़िक़ना लिमा तुहिब्बु व तर्दा या रब, कि हम इस काम में इन्वॉल्व रहें. अल्लाह ताला हमको रिप्लेस ना करे, क्योंकि अल्लाह का काम कभी नहीं रुकेगा, ठीक है. लेकिन अगर हम बदल दिए जाएंगे तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी लानत होगी. तो कोशिश ये करना है कि हम इससे जुड़े रहें और ये छोटी छोटी या बड़ी बड़ी चीज़ों को बीच में लाकर ये काम में कमी पेशी ना आए. द प्रोसेस ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग शुडंट स्टॉप. कहीं ना कहीं से बीच का रास्ता निकलेगा, जरूर निकलेगा, लेकिन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग शुडंट स्टॉप. ये क्लासेस, ये तालीम, ये दीन से कुर्बत, अल्लाह से रगबत का सिलसिला चलते रहना चाहिए.
तो डू योर बेस्ट, दिस इज व्हाट आई कैन से, आई कैन नॉट पिन पॉइंट ऑन एनीबॉडी। अभी भी अगर मेरी बात से किसी को अगर तकलीफ पहुंची हो तो मैं माजरत चाहूंगी, बट दैट इज नॉट माई इंटेंशन। दिस इज व्हाट आई वांट टू क्लैरिफाई, एंड सुभान अल्लाह, अल्लाह गिव मी एन अपॉर्चुनिटी टू स्पीक अबाउट इट बाय opening up this qissa here in the book. So I'm really, really thankful to Allah Azza wa Jal. Alhamdulillah ya Rab. Going forward. So उनके लिए फिर दोबारा से काफी सारी चीजों के बारे में भी धीरे धीरे आने लगा कि ये भी उन्हें देना चाहिए और वो भी उन्हें देना चाहिए, and everything should be provided to him. Lo, I am with regard to Allah's wealth, that is the wealth of the Muslim treasury. What a guardian is to wealth of an orphan. If I have enough money of my own, I will not touch that wealth. And if I am in need of some money to fulfill my basic needs, I will eat from that wealth based on ma'ruf, that is based on what is commonly accepted in society as being reasonable. So he is also putting forth his side, यानी वो अपना तरफ भी दे रहे हैं कि अगर मेरे पास ट्रेजर हो तो मैं एक हाथ भी ना लगाऊं, and we know that, यानी he needed justify it, but he is saying it. यानी आप देखिए इन लोगों का कम्युनिकेशन कितना क्लियर था। अब ऐसा तो नहीं कि लोग उनकी नियत के ऊपर शक करेंगे, लेकिन वो कम्युनिकेट करते हैं, जो भी उनके दिल में है वो कम्युनिकेट करते हैं। हम लोग क्या करते हैं पता है, हम लोग अज्यूम करते हैं कि हमारे दिल और दिमाग की बात सामने वाला समझ जाए, हम उसको कह नहीं रहे, वी आर नॉट वोकल अबाउट इट, ओके। हम अज्यूम करते हैं कि सामने वाला हमारा माइंड रीड कर ले और वो बेचारा उसको पता ही नहीं है, और फिर उसके बाद हम नाराज होकर बैठ जाते हैं, हाँ भाई वो तो हमारी बात समझा ही नहीं। अरे आपने बात की कहाँ, टॉक टू देम। ये भी एक मसला है जो मैंने बहुत कॉमनली नोट किया है, रिलेशनशिप्स डिस्टॉर्ट जब होते हैं ना, स्पेशली बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। इफ आई वांट टू एक्सप्लेन दैट टू यू, फॉर एग्जांपल आई विल गिव यू एन एग्जांपल, अपनी लाइफ को लेके दूंगी मैं आपको, इधर उधर की नहीं दूंगी। इनिशियल ईयर्स ऑफ द मैरिज, टिपिकल एटीट्यूड ऑफ फीमेल कि भाई you know very well that men are very bad with numbers, they don't remember dates, they don't remember कि ये तारीख को वो हुआ था, वो तारीख को वो हुआ था, they don't remember because they are from a different planet, we are from different planet, we are very emotional and things like that. वो लॉजिकल होते हैं, तो उनको डेट नहीं याद रही, फॉर एग्जाम्पल द एनिवर्सरी और द बर्थडे तो वट एवर, तो मैं अपना गुस्सा होकर बैठ जाऊँ कि लाइक सी ही डिडंट रिमेंबर, और मैं अपना खुद ही डिप्रेस हो रही हूँ, सल्क हो रही हूँ, इशारे दे रही हूँ, ये ही इज नॉट अंडरस्टैंडिंग। 1 साल गुजरा, 2 साल गुजरा, यही सिलसिला चल रहा है। फिर 3rd ईयर में मैंने सोचा, मैंने कहा इनको तो रियलाइज भी नहीं होता, बेचारे मिस्कीन है, भूल जाते हैं, उनको मालूम भी नहीं है, व्हाई नॉट आई प्रिपेयर हिम। मुझे चाहिए कि आई शुड रिसीव सम गिफ्ट्स, आई शुड गो आउट विद हिम, हैव अ नाइस डिनर, और अपने आप को मैं तसल्ली दे सकूं, तो मैं इसका इंतजाम करती हूँ। उसके बाद 3रे साल से मैंने उनको रिमाइंडर देना शुरू कर दिया, खुद मैं उनको कहती हूँ 1 हफ्ते बाद ये होने वाला है, 1 हफ्ते बाद ये प्लानर है, इसमें हमें ये चाहिए, आई एम एक्सपेक्टिंग दिस फ्रॉम यू एंड दिस इज व्हाट वी विल डू। एंड ही इज द हैप्पीएस्ट गाय, ही इज रेडी टू गो आउट विद मी, ही इज रेडी टू स्पेंड, बट आई गिव हिम अ रिमाइंडर एंड आई एम हैप्पी एंड ही इज हैप्पी। वरना पहले ये होता था कि उन्होंने मेरे लिए ये नहीं किया, उन्होंने मेरे लिए वो नहीं किया, वो बेचारा मिस्किन को पता ही नहीं है, हमने खुद ही अपनी मनगढ़ंत कहानी बना के, फोर्ट बना के, और अपने आप को हमने छली कर दिया। आप एक सिंपल स्टेटमेंट में बोल दीजिए उनको, दे आर वेरी सिंपल, मेन का वायर जो माइंड में वायरिंग है ना बहुत सिंपल है, दे अंडरस्टैंड स्ट्रेट सिंपल स्टेटमेंट्स, गिव देम दैट सिंपल स्टेटमेंट, और वो उसको इंटरप्रेट बेदनिल्ला करेंगे। लेकिन हम हैं कॉम्प्लिकेटेड कैरेक्टर्स, हमारे दिमाग जो है वो 4 डायरेक्शन में दौड़ता है, और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि सामने वाला भी हमारे लेवल पे ही रहे। अब यही बात अगर मैं बच्चों के लिहाज से ले लूं, मदर एंड किड्स, हम एज्यूम करते हैं हमारे बच्चे आइडियल रहें, बिल्कुल अडल्ट की तरह बिहेव करें, परफेक्ट रहें। व्हाई टू डू दैट, टेल देम, उनको भी स्ट्रेट बोल दें आप। आई नो कि उनको आप बोल दो तो भी वो नहीं सुनते हैं, एंड बहुत उसमें भी डायनामिक्स हैं, बट हियर द कंटेक्स्ट इज दैट बी ओपन, बी वोकल, बी वेरी नाइस इन योर कम्युनिकेशन। आपको जो चाहिए वो आप उनसे सिंपल स्टेटमेंट में बोल दें, दिस इज व्हाट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम यू, प्लीज डू इट। और ये भी तरीका होना चाहिए कि किस तरीके से आप कम्युनिकेट कर रहे हैं। इस्लामी अगर पॉइंट ऑफ व्यू ले तो काइंड, courteous and straight and simple, without abusing, without cursing, without swearing, without losing your temper। आप बड़े आराम से, प्यार से, बिना अपना बीपी हाई करे कम्युनिकेट करें। अगेन एंड अगेन द आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन इज द की। नो वंडर जबान को इतना इंपॉर्टेंस दिया गया है कि आपकी जबान कैन टेक यू अनाउजुबिल्लाह टू जहन्नम। किस तरीके से आप कम्युनिकेट करते हैं, क्या आप बात करते हैं, कौन से वक्त में बात करते हैं, आपका टोन कैसा है, ये सब चीज मैटर करती है। तो बहुत अल्लाह से बहुत बहुत दुआ करें कि अल्लाह ताला आपको एक इस चीज से नवाज दें कि आप कम बात करें, जहां पर रिक्वायर्ड हो उतनी बात करें, और वो बात आपकी फायदेमंद साबित हो तो ही बात करें, वरना
साइलेंस इज गोल्डन। जितने भी स्कॉलर्स के आप पढ़ेंगे वर्ड्स ऑफ विजडम, उसमें कहीं ना कहीं जाके इस बात का मेंशन जरूर आएगा कि वो अपना मुंह तभी ही खोलते थे जब साइलेंस से बेटर उनके वर्ड्स होते थे, वरना उनकी खामोशी ज्यादा बेनिफिशियल होती थी। सो आई मीन आई थिंक वी वुडंट बी एबल टू कंप्लीट, और एक पार्ट है सिर्फ इस चैप्टर का, मुझे वो कंप्लीट करने दीजिए। Umar's past comments. After Umar radiallahu anhu became Khalifa of the Muslim nation, he radiallahu anhu was once seen delivering a sermon while wearing a lower garment that was patched in 12 different places. And he radiallahu anhu was similarly seen with 12 patches on his lower garment while he radiallahu anhu was performing tawaf around the Kaaba. One of the patches, the narrator of the story recalled, was made of red leather. We are talking about the Khalifa of the Muslim nation, the head, the first grade officer of the Muslim nation. इनकी हालत क्या थी कि इनका एक बार वो खुतबा दे रहे थे और उनका जो लोअर इजार जो गारमेंट थी उसके अंदर 12 पैचेस लगे हुए थे, 12 पैचेस। एंड आप यकीन करें, यानी अभी जब मैं ये बोल रही हूँ तो मेरा दिल वो हो रहा है, लाइक आई एम गेटिंग लिटिल इमोशनल हियर। हम लोग पुराने भी नहीं, हम लोग अब ये स्टाइल नहीं चल रहा तो हम अपने कपड़े निकाल देते हैं। ये अभी एक बार मैंने पहन लिया तो हम कपड़े निकाल देते हैं। यानी जस्ट इमेजिन व्हाट काइंड ऑफ वर्स्ट पीपल वी आर। हमारे सोच जो है, जहां हम कहते हैं दीन के लिए हमें खर्च करना है, वहां पर हमारा हाथ तंग हो जाता है, और जहां पर फैशन और दुनिया की बात आती है वहां पर हमारे पॉकेट्स खुल जाते हैं। I mean, what kind of people we are. May Allah give hidayah to all of us, या रब। 12 पैचेस लगे हुए कपड़े पहनकर वो तवाफ कर रहे हैं। यानी कितना हम्बल, कितना मॉडेस्ट, कितना सिंप्लिसिटी की जिंदगी। हम लोग ये सोच भी नहीं सकते कि हम ऐसा करेंगे, हम उसके करीब भी नहीं फटकने लायक हैं। यानी फटे हुए को सी कर पहनना हमारी इज्जत और शान के खिलाफ है। और यहाँ पर हेड ऑफ द स्टेट 12 पैचेस उनके कपड़ों पे, और वो भी आप देखिए एक पैच रेड लेदर था। यानी आप सोच सकते हैं कि कितना आड़ा टेढ़ा या बेढंगा सा लगता होगा वो कपड़ा, जो कि कलर में भी मुख्तलिफ, टेक्सचर में भी मुख्तलिफ, और किस तरीके से ये लोग, यानी सुभान अल्लाह, इनको पता था कि अल्लाह ताला ने इनके लिए इन स्टोर जन्नत रखी है जहां वो दुनिया को बिल्कुल इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आई मीन, you can share your opinion on this, please guys, tell me about it. What do you think? How can we cut ourselves from all this fitna? Yes, Reen. मुझे बस वो एक बार आपने क्लास में एक उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के एक सवाल आपने बताया था कि he asked कि वो बादशाह है कि खलीफा है। सुभान अल्लाह। Yes. Then he was explained he was a khalifa and he lived like this, और हम इतने गरीब भिखारी होके we try to live like a बादशाह। Absolutely. Yes, done, Ibrahim. Absolutely. क्या परफेक्ट आपने रिमाइंड किया रीन, कि देखिए आप, ही क्वेश्चन कि मैं खलीफा हूँ कि मैं बादशाह हूँ। खलीफा 12 पेबंद लगा हुआ कपड़ा पहनकर तवाफ कर रहे हैं और खुतबा दे रहे हैं। यस रुखसाना। मैम, अगर आपके पास पैसा है तो आपको अच्छे कपड़े पहनना मना है, क्या कर सकते हैं? मुझे प्लीज सजेस्ट करिए मैम। बिल्कुल अच्छा, जब आपके पास पैसा है तो आप अच्छे कपड़े पहने। हम दीन जो है ना, दीन कुर्बत का नाम नहीं है, दीन मॉडेस्टी का नाम है, एग्जैजरेशन का नहीं। अच्छे कपड़े आप बेशक पहने, लेकिन जब बारी आती है कि दीन के ऊपर खर्चे करना है तो हम सडनली भिखारी वाला एटीट्यूड क्यों आ जाता है हमारा, हम गरीब वाले एटीट्यूड में क्यों चले जाते हैं। मैं कह रही हूँ बैलेंस, हमारा दीन जो है वो बैलेंस की बात करता है। जहां आप अच्छे कपड़े पहनने की इस्तिताअत रखते हैं, वहां आप दीन के लिए, दीन के एजुकेशन के लिए, दीन के प्रोफेशनल्स के पैसे देने के लिए भी गनी रहे। तब हुई ना बात। आप एक चीज, खाने पे हमको बेस्ट चाहिए, पहनने पे हमको बेस्ट चाहिए, लेकिन जब दीन पे खर्च करने की बात आती है तो हम सवाल क्यों उठाते हैं। मेरा क्वेश्चन ये है, मैं ये नहीं कह रही आपको, बल्कि देयर आर हदीथ व्हिच सेज कि आप अपनी, जिस तरीके से अल्लाह ने आपको नवाजा है उस तरीके से आप उस दायरे में, इस्लामिक दायरे के अंदर रहते हुए आप ड्रेसअप करिए। लेकिन अभी यहाँ उमर इब्न खत्ताब की तो खाने की भी प्रॉब्लम चल रही है। ही थिंक्स इट्स अ वेस्ट टू स्पेंड ऑन द क्लोथिंग, बेसिक नीड्स पे बात चल रही है, इसलिए वो इधर हैं। लेकिन हमारे एक कल्चरल थिंग है कि जो लोग दीनी हैं या जो तकवे वाले हैं वो गंदे, बदबूदार, बेढंगे रहे नहीं, उन्हें अपने आप को मेंटेन करना है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इज ब्यूटीफुल एंड ही लव्स ब्यूटीफुल थिंग। आप एक बात समझ लें, सिंप्लिसिटी और
अनहाइजीनिक और अनकेप्ट में बहुत फर्क है, सिंप्लिसिटी और अनहाइजीनिक एंड अनकेप्ट में बहुत फर्क है। अगेन आई रिपीट, दीन में आने का मतलब है सादगी, दीन में आने का मतलब है बैलेंस, दीन में आने का मतलब है मुतदिल बिहेवियर रखना। तो जब हम हमारे पहनने के लिए हमारे पास पैसे निकल आते हैं तो इस्लामिक एजुकेशन के लिए हम क्यों फुकरा बन जाते हैं? दैट इज माय ओनली थिंग। इंशाल्लाह जरूर। बोलिए। Any more question, girls? I have another meeting actually. तो अगर आप लोगों के सवाल नहीं हैं तो मैं I would like to end the meeting here. Okay, ma'am. Okay. सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम।